बहुत खुशी हो रही है कि आपने सूर्य के गोचर का नक्षत्र के थ्रू कैसे कैलकुलेशन करते हैं बहुत पसंद किया है। आज हम बात करेंगे जुपिटर, जो रूल जुपिटर में होगा, जुपिटर का ही कॉन्सेप्ट हम बात करेंगे बुध के लिए, और बुध का ही जो कॉन्सेप्ट होगा वो आपका वीनस के लिए बात करेंगे। तो शुक्र, बुध और जुपिटर का गोचर जो है वो कैसे होगा, कैसा रहेगा, और यह जो तरीका है इसे हम कहेंगे अंग विधि, और ये अंग विधि नक्षत्र विधि तरीका है, और यह हमारे नक्षत्रों से बता देगा कि किसी डेट को, जो किसी महीने में जुपिटर, बुध और वीनस का जो गोचर हो रहा है आपके लिए कैसा रहेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आप सीख सकते हैं। और अगर आप सीखना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी तो आपके लिए वीडियो रामबाण के लिए काम होगी। तो देखिए, आपने जो नोट करना है, सबसे पहले आपने देखना है कि भैया आप जो हैं वो किस नक्षत्र में पैदा हुए हैं। सबसे पहले आपने अपने नक्षत्र को नोट कर लेना है। मान लीजिए आपका नक्षत्र जो है क है, 27 में से कोई एक नक्षत्र आपका होगा। ठीक है जी। अब आपने देखिए कि जुपिटर, बुध और शुक्र में से किसका आप देखना चाहते हैं। मान लीजिए जुपिटर का, किसी का भी देख लीजिए। देखिए, जिस दिन आप देख रहे हैं उस दिन वह किस नक्षत्र में गोचर कर रहा है, यही आपको देखना है। और उस गोचर का, जिस नक्षत्र में गोचर कर रहा है उसका नाम लिख लीजिए और उसके आगे ख लिख लीजिए। ठीक है जी। ये भी 27 में से कोई एक ही नक्षत्र निकल के आएगा। बस यहाँ पे यही है, हमने सूर्य गोचर में एक माइनस कर दिया था ख में से, बस इतना ही किया था। लेकिन यहाँ पे माइनस कुछ नहीं, सब जोड़ होगा। तो भाई क निकाल लिया और आपने ख निकाल लिया। अब इस क प्लस ख को आपने जोड़ देना है, और जो नंबर आएगा उस नंबर के हिसाब से आप प्रिडिक्शन करेंगे, फल कथन करेंगे। यही एक रूल है। क प्लस ख को जोड़ देना है, जो नंबर आएगा वह नंबर बताएगा कि फल कैसा होगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी समझ में आएगा आपको। ठीक है जी। मान लीजिए मैं आपके लिए समझा देता हूं। मान लीजिए कि भाई जुपिटर जो है शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहा है, जो कि नक्षत्र नंबर क्या आता है, 24 पे आता है। ठीक है जी, 24 पे आ गया। शतभिषा नक्षत्र क्या है, वो 24 नंबर पे आ गया। ठीक है। और मान लीजिए आपका नक्षत्र जो है वह पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है। ठीक है जी। और यह पूर्व फाल्गुनी कौन सा होता है, 11वें नंबर का नक्षत्र होता है। ठीक है जी। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है, तो 24 प्लस 11 यहाँ पे आ जाएगा, और इसको करेंगे तो ये आपके पास 5 आ गया, और यह आपके पास 3 आ गया, 35। ये आपके पास 35 नंबर यहाँ पे आता है। अब इस 35 से आपको देखना है कि इसका डिस्टेंस कितना है और इसका डिस्टेंस कितना है। जो डिस्टेंस आता है उसको आपने जोड़ देना है। अगर ये टफ लग रहा है आपको, और सिंपल बताता हूँ। देखिए, ये कान को घुमा के मैंने आपको बताया है, अभी सिंपल इसे कर देते हैं, घबराने वाली बात नहीं है। चलिए, अभी क्या सिंपल करना है। मान लीजिए पूर्व फाल्गुनी आ गया था और ये आपका 24 नंबर का नक्षत्र आ गया था। ठीक है जी। आपने सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेनी है। क और ख में कितना डिस्टेंस है दोनों नक्षत्र में। तो अगर आप 24 और 11 के बीच में नक्षत्र की कैलकुलेशन करेंगे शतभिषा से, तो 14 नंबर का डिस्टेंस आएगा। 14 घर आगे आके आपका शतभिषा पड़ता है। तो आपने इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। आपका नक्षत्र क्या है, और जिस दिन जुपिटर या बुध या शुक्र जिस घर में गोचर कर रहे हैं उस नक्षत्र की संख्या क्या है, उसको ख मान लेना है, और क और ख के बीच में डिस्टेंस आपने कैलकुलेट कर लेनी है। नोट कर लिया आपने। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्या नंबर आएगा, उस नंबर के हिसाब से तो आप वो करेंगे आउटपुट। चलिए, मान लीजिए अगर नंबर इस तरीके से 1, 2 और 3 में से कोई नंबर आता है तो इसका मतलब होता है सिर। ठीक है जी। तो मतलब इसका मतलब होता है कष्ट हो सकता है, सिर के ऊपर शोक की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है जी। अगर नंबर आता है 4, 5 और 6, इसका मतलब होता है चेहरा। देखिए, जो 27 नक्षत्र होते हैं 1 से 27 हमारी बॉडी को सिर से लेकर पांव तक डिवाइड होते हैं। ठीक है जी। तो चेहरा होगा तो यहाँ पे आपको आर्थिक लाभ नजर आएगा अगर नंबर 4, 5, 6 आता है।
ठीक है जी। अगर 7, 8 और 9 आता है तो इस केस में आपका दायां हाथ कहा जाता है इस चीज को, और यह आपके लिए शुभ ही शुभ होगा। ठीक है जी। और अगर नंबर 10, 11 और 12 आता है, ये आपका बायां हाथ होगा और यहाँ पे मानसिक चिंता जो है वह बढ़ती हुई नजर आएगी। आपको नोट कर लीजिए, नहीं तो कहीं नहीं मिलने वाला ये चीज आपको। ठीक है जी, नोट कर लिया। अगर आप चाहेंगे कि और एग्जाम्पल दिया जाए, मैं एग्जाम्पल जरूर दूंगा, अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये तालिका आपको याद करनी होगी, ये कंडीशन है, नोट कर लीजिए। ठीक है जी। और अगर नंबर 13 से 17 के बीच में आता है, यह हमारे कोख को रिप्रेजेंट करता है, कोख का एरिया होगा, और यहाँ पे आपको धन लाभ बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं 18 या 19 आ जाए या फिर 20 में से 27 के बीच में कोई नंबर आ जाए। इससे पहले अगर आपको फ्री में एनालिसिस चाहिए तो इंस्टाग्राम पे अपना चार्ट विंशोत्तरी दशा एक कोड जो हमारी ऐप और वेबसाइट से मिलेगा शेयर कीजिए। उसके बाद फ्री में कंसल्टेशन चाहिए, वीडियो एनालिसिस चाहिए, टेलीफोनिक कॉल चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिए, नहीं तो हमारी ऐप और वेबसाइट से संपर्क कर लीजिए। तो 18 और 19 में से आएगा तो यह आपका गुप्तांग को रिप्रेजेंट करता है, यह नक्षत्र, ये नंबर, तो यह आपको कष्टकारी हो सकता है। उसके बाद 20 से 27 के बीच में आएगा तो यह आपके दोनों पैर को रिप्रेजेंट करेगा, और दोनों पैर में होगा तो आप यहाँ पे लाभ प्राप्त करेंगे, जर्नी वगैरह होगी, सम्मान में आपको वृद्धि नजर आएगी। तो क्या आपने देखा कि क और ख के बीच में दूरी को आपने देख लेना है, कितनी दूरी है, उसके हिसाब से आप जो नंबर आता है उसी के हिसाब से वह महीना वह साल आपका जाएगा। तो जुपिटर एक गोचर करता है एक राशि में, नक्षत्र में 13 महीने तक रहता है, तो उस 13 महीने में क्या फल होने वाले हैं वो ऐसे पता होगा। इसी तरीके से बुध और शुक्र एक महीने में एक राशि चेंज करते हैं, तो उसमें क्या प्रभाव होगा नक्षत्र में, जिस नक्षत्र में जाएंगे इसी तरीके से निकालेंगे, और बाद में आपको शनिदेव का ही बताएंगे। कहिए राधे राधे, और चैनल को सब्सक्राइब कर डालिए, और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे लोगों को जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको बहुत फायदा हो, क्योंकि मैं गारंटी बताता हूँ ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। नमस्कार।